हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनलाइट कोचिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे क्या कोणों का मान ज्ञात करना। जैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात में सभी कोण निकालते हैं, जैसे 0 अंश हो गया, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन सबको निकालते कैसे हैं, ठीक है। और इसके याद करने के क्या ट्रिक है, इसको हम जानेंगे आज, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास दिया गया आपसे कि क्या यहाँ पे 30 अंश, यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, यहाँ पे 0। अब इन सबका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। 0 और 45 90 का आप याद कर लीजिएगा, बाकी 30 और 45 और 60 हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे ये निकला है इसको जानते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक लेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी एक खास बात क्या है, समबाहु त्रिभुज में किसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर हमने इस भुजा को ए मान लिया तो ए भुजा भी हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक। अगली भुजा भी हमारी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। चलिए अभी इसमें कोई कोण का तो इशू नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, अगर हम क्या करें, इसमें एक लंब डाल दें और हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का। ये समबाहु त्रिभुज की खास बात है, यही है। आगे देखते हैं क्या, अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे एक लंब डाल दें, ध्यान से समझना इसको। अगर हम यहाँ पे लंब डाल दें तो ये क्या बना लेगा, 90 बना लेगा, और इन दोनों को ये क्या कर लेगा, बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो कहने का मतलब अगर ये पूरा ए है तो ये क्या बन जाएगा, a/2, ए बन जाएगा a/2। अब देखिए अगर ये डिवाइड कर दिया इस कोण को तो ये कितने अंश का बन जाएगा, 30 अंश का। ये कितने का बन जाएगा, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 30 अंश का। तो टोटल कितना था, 60 था, 30 में डिवाइड हो गए, ठीक। अब ये क्या हुआ, 90 बन गया हमारा। अब देख रहे हैं कि अगर इसका नामकरण कर देते ए बी सी, या फिर हाँ ए बी सी कर देते हैं। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, देख लीजिए ए बी सी में, अब ए बी सी से आपको ए बी सी अगर हमने इसको कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका मान आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये 60 का क्या होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन का कास का क्या होगा, ये एकदम नहीं पता। तो क्या करना, आप यहाँ पे इसको क्या मान देंगे, अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, जैसे ये बन गया हमारा ए, डी इसको बना दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए बी सी, और ये जब इस पे लंब डाले तो ए डी बन गया। अगर हम इसको अलग कर दें, इसको क्या कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, तो आपको एक इस प्रकार का त्रिभुज मिलेगा। तो ये डी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। ये 60 है और ये आपका क्या है, 30 है, ठीक। और ये भुजा a/2 और ये टोटल a है, तो ये वाला जो है आधा, ये लंब कैसे निकलेगा। तो भाई ध्यान देना, हम क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कैसे निकाल लेंगे, कर्ण कौन सा हमारे पास, a² बराबर क्या, लंब कौन सा नहीं पता है तो ad का वर्ग, फिर प्लस आधार देखेंगे तो क्या है, a/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, देखना इसको, तो a², ये क्या है, a²/2, a²/4 हो जाएगा। इधर ले आएंगे तो a²/4 कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, ad²। इसको हल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 4a माइनस a² माइनस a² बाई कितने के, 4 के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ad²। घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3a²/4 बराबर ad² के। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ad बराबर आपको क्या मिल जाएगा, √3/2a के। यहां तक क्लियर हुआ आपको, ठीक। आगे देखते हैं क्या, जब आपको ये पता चल चुका ये कितना आया है, √3/2 में a के। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि आपको निकालना है कि आप जो भी कोण आपको निकालने हैं सब निकाल सकते हैं। जैसे अब बात करते हैं हम क्या, साइन किसकी, 30 की पहले बात कर लेते हैं। साइन 30 बराबर क्या होगा इस त्रिभुज में, यहाँ पे 30 अंश के सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब, और ये क्या है, कर्ण। इसको क्या लिख सकते हैं आप, लंब कौन बना इसका, CD अपान कर्ण कौन सा बन गया, AC के। इसको जब हल करोगे तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, CD अपान AC। तो CD का मान कितना भाई, a/2, और AC का मान कितना, a। जब इसको हल करोगे तो साइन 30 अंश बराबर क्या मिल जाएगा, ये 2 नीचे चला आएगा तो a/2a, a से कैंसिल आउट, तो साइन 30 अंश का मान आपको क्या मिल जाएगा, 1/2, ठीक। इसी तरह कास का निकाल लो, कास 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, कास 30 अंश, इसके सामने वाला ये लंब, ये क्या बन जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो ad अपान क्या हो जाएगा, AC के। ad अपान क्या आ जाएगा, AC के। तो निकाल लो इसको,
cos 30 अंश इज इक्वल टू AD का मान कितना भाई, AD आपने निकाले हैं, AD कितना है √3/2a, फिर बाई कितना है कर्ण, तो क्या कर्ण AC कितना a, तो भाई a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको cos 30 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, cos 30 इज इक्वल टू √3/2 यहाँ तक क्लियर हो। फिर tan का निकालना होगा, तो tan 30 अंश बराबर क्या होता है भाई, देख लो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan लंब बटे आधार होता है, तो इसके सामने वाला लंब ये क्या बन जाएगा आधार, अर्थात CD/AD के, तो क्या मिल जाएगा CD/AD के, रख दो मान, तो tan 30 अंश इज इक्वल टू CD का मान कितना है a/2 और यहाँ पे AD का मान कितना भाई अभी निकाले हैं √3/2 के, निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2/2 खत्म हो गया, a से a कैंसिल आउट, आपको क्या मिल जाएगा 1/√3 के, तो tan 30 अंश का मान कितना आ जाएगा 1/√3 के। आगे चलते हैं, हम किसका निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे sin 60 अंश का मान। अब देखो यहाँ पे 60 अंश की जब हम बात करेंगे तो 60 अंश इसके सामने वाला ये लंब बन जाएगा, इसका मान निकाल चुके हैं √3/2 के। अब यहाँ से देख लो, अगर इसका मान रखे 60 अंश निकालना, तो sin 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, आपका क्या आ जाएगा AD/AC के, तो क्या मिल जाएगा AD/AC के, मान रख दो भाई, तो sin 60 अंश इज इक्वल टू AD का मान √3/2a अपॉन AC का मान कितना है a दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो sin 60 अंश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा √3/2 के। फिर cos 60 अंश का मान निकालेंगे, तो cos 60 अंश इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, cos 60 अंश का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो CD/AC के, तो क्या लिख देंगे CD/AC के, तो CD का मान अभी क्या है, CD का मान a/2, cos 60 अंश इज इक्वल टू CD का मान a/2 अपॉन क्या आ जाएगा AC कितना है a, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा आपको cos 60 अंश इज इक्वल टू कितना 1/2 के। फिर tan का निकाल लेंगे, तो tan 60 अंश इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब कौन सा AD अपान आधार कौन सा बन जाएगा हमारे पास CD, तो AD अपान क्या आ जाएगा AD/CD के, रख देते हैं मान tan 60 अंश इज इक्वल टू AD का मान अभी निकाले √3/2 a, फिर अपान CD का मान निकालने कितना, CD का मान a/2, तो CD का मान क्या लिख देते हैं a/2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो tan 60 अंश बराबर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे अंडर कितना 3 की, तो ये आ गया हमारा tan 60 अंश का मान। ठीक है, हमने क्या क्या ज्ञात कर लिए, देखो sin 30 अंश का मान निकाले हैं, फिर cos 30 अंश का मान निकाल लिए, फिर tan 30 अंश का मान निकाल लिए, फिर आते हैं इधर 60 अंश पे, तो sin 60 अंश का मान निकाल दिए, फिर क्या हुआ cos 60 अंश का मान निकाल दिए, फिर हमारा tan 60 अंश का मान। ये हम क्या किए, हमको कुछ नहीं पता था, बस हम इसी के सहारे से इस मान को ज्ञात कर लिए। ठीक, आगे जब हम बात करते हैं क्या sin 60 अंश 30 अंश निकल चुके हैं, अब बचा आपका 45 अंश का मान निकालने के लिए, तो चलिए हम 45 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इस शॉर्टकट तरीका बताएंगे इसको कैसे याद किया जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं किसकी, अभी हमने क्या निकाला किसका 30 अंश का निकाल चुके और 60 अंश का। बात करते हैं 45 अंश का कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, अगर हम क्या करें कोई भी समकोण त्रिभुज ले लें जिसका ये कोण क्या है 90 अंश है, अगर इसको हमने क्या कर लिया इस वाले कोण को 45 बना देंगे, तो ये वाला भी कोण हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर हम इसको देखते कौन सा त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखेगा कि ये कोण आपस में बराबर है, तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। अगर इसको मान लिए A, इसको B और ये वाला C मान लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा कि AB बराबर क्या मिल जाएगा AB बराबर BC के, ये तो मिलेगा भाई AB बराबर BC के। अगर हमने AB बराबर A मान लिया तो BC बराबर भी कितना आ जाएगा A के। इतना हुआ क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अगर कर्ण निकालेंगे तो AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा AC का वर्ग इज इक्वल टू AB के स्थान पर A, तो इसका A स्क्वायर प्लस BC के स्थान पर है तो इसका A स्क्वायर हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू और A कितना आ जाएगा 2A का वर्ग, तो AC बराबर आपको क्या मिल जाएगा √2 इंटू में A के। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कर्ण का मान निकाल लेते, जैसे ही आप कर्ण का मान निकाल लोगे तो ये कर्ण आपका क्या बन जाएगा √2 इंटू में A के।
अब आपको क्या ज्ञात करने हैं, जब हमको ये पता चल चुका तो आपको साइन कास टेन का ये 45 अंश का मान ज्ञात करने हैं। तो आप चाहे जिस तरह से लगा सकते हो, हम यहाँ से देख लेते हैं कैसे इसको लगाएंगे। तो जैसे आपको दिया गया यहाँ पे टेन, अगर हम शुरुआत करते हैं साइन से, तो साइन 45 आपको निकालना है तो कहीं से भी निकाल लो। तो अगर हमने इस 45 को लिया तो इसके सामने वाला लंब बन जाएगा। तो साइन बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, तो ए बी अपान क्या आ जाएगा आपको, बी सी की। तो जब साइन 45 का मान रखेंगे, साइन 45 इज इक्वल टू ए बी का मान आपके पास क्या मिला, एक मिल गया, ए मिल गया, और साइन बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसका मान कितना, √2a के। इन दोनों को काट देंगे तो आपको साइन 45 अंश का मान कितना मिल जाएगा, 1/√2 के। फिर अगली बात अगर हम करते हैं किसकी, cos 45 की, तो cos 45 अंश निकालोगे तो cos 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, अर्थात BC अपान क्या हो जाएगा, BC अपान AC के। अब इसका मान रख दो तो cos 45 अंश इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, BC। तो BC का मान आपके पास कितना, BC कितना, A, और कर्ण कितना, √2a। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो cos 45 अंश इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 1/√2 के। देखिए यहाँ पे sin 45 अंश हमने निकाल लिया और यहाँ पे क्या निकाल लिए, cos 45 अंश निकाल लिए। बात आती है किसकी, tan का निकालिए। तो tan का कैसे निकालेंगे, तो tan 45 अंश अगर आप निकालोगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कौन सा बन जाएगा, AB, और आधार कौन सा बन जाएगा, BC। तो क्या लिख सकते हैं, AB अपान BC के। तो यहाँ से निकाल लीजिए तो tan 45 अंश इज इक्वल टू AB के स्थान पर कितना, A, और BC के स्थान पर कितना है, A। इन दोनों को क्रॉस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो tan 45 अंश इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1 के। ये क्लियर हुआ। हमने क्या निकाला, sin 45, cos 45, tan 45। बाकी सब इसके उल्टे हैं, सबको उल्टा करते जाएंगे तो आराम से मान निकलता चला जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक बात। अब बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पे 0 अंश और 90 अंश की बात करते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम sin 0 की बात करें तो ध्यान देना क्या, sin 0, तो sin 0 बराबर क्या होता है, 0 के, और cos 0 बराबर क्या आ जाएगा, याद रखना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये क्या, जब sin 0 बराबर 0 तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि sin 90 बराबर, अब यहाँ से देख लो, यही cos 0 बराबर जब 1 है तो यही sin 90 बराबर कितना आ जाएगा, 1 की। अगर ये भी नहीं याद है तो ये याद कर लो, अगर sin 0 बराबर 0 तो sin 90 बराबर कितना आ जाएगा, 1 के। और यहाँ से अगर देखें क्या, cos 90 बराबर कितना आएगा, जब cos 0 बराबर 1 तो cos 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों मान हमको पता हो गए। ठीक, अगली बात करते हैं क्या, tan की जब बात करेंगे तो tan को कैसे निकालेंगे भाई, हम जानते हैं कि क्या, tan 0 बराबर क्या हो जाएगा, sin 0 अपान cos 0, यही तो होता है। निकाल लो, इसका मान कितना, 0 अपान कितना आ जाएगा, 1। जब इसको हल करोगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 0 के। फिर बात करते हैं कि tan 90 क्या लिखेंगे भाई, tan 90 लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो tan 90 बराबर क्या आ जाएगा, sin 90 अपान क्या आ जाएगा, cos 90 के। जब cos 90 आ जाएगा तो sin 90 का मान कितना, 1, और cos 90 का मान कितना, 0। जब 0 से किसी भी संख्या में आप भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप परिभाषित आप करते जाओ तो कटेगा ही नहीं। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। आपको क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया, sin 0, sin 90, और cos 0, cos 90, tan 0, tan 90, ये सब आपको मान निकल चुके हैं। ठीक, अब हम इकट्ठे इसको कैसे समझेंगे कि अब इसको याद कैसे करें, इसका याद करने का क्या ट्रिक है, इसको आगे चल के बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अब हम कैसे इसको जानेंगे, किसका मान कैसे हम याद कैसे रखें। आपको तो पता हो गया कि हाँ इसका ये मान होता है, लेकिन हमने तो निकाल लिया कि हाँ हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्या एग्जाम में निकालने थोड़ी ना बैठेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको कैसे याद रखेंगे, हम सारे कोण का मान याद रख सकें। आपको मैं केवल बताऊंगा कि आप केवल साइन का याद कर लीजिए, बस साइन का याद कर लिए, बाकी का आप खुद निकाल सकते हो, बहुत कम समय लगेंगे आपको निकालने में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका, तो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, समझा रहे हैं आगे, देखो क्या है। अगर हम बात करें, अभी हमने जब निकाला था तो sin 0 का मान कितना आया था आपके पास, 0 आया था, यही मिला था। फिर sin 30 अंश का मान कितना आया था, 1/2 के आया था। और sin 45 अंश का मान कितना आया था, √1/√2 के। फिर sin 60 अंश की बात करेंगे तो कितना मिला था, √3/2 के। फिर sin 90 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको याद करें। अब cos का जैसा निकालना होगा, हमने क्या बताया, अगर ये 0 है तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 1 अपोजिट जस्ट। ठीक, दूसरी बात,
जब हम यहाँ पे साइन 30 अंश का होगा, अब जब cos 30 अंश की बात करेंगे, जो इसका 60 होगा यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2। ध्यान देना, जो इसका 60 होगा 30 आ जाएगा, जो इसका 30 हो जाएगा इसका 60 बन जाएगा, और 45 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम पहले निकाल चुके 45 के मान में कोई परिवर्तन नहीं था। चलिए जब देखेंगे हम यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन 45 अंश का मान है तो हूबहू ऐसे ही रहेगा, 1/√2 आ जाएगा। फिर साइन 60 अंश की बात करेंगे तो 60 अंश क्या होगा, हमने बताया जब ये 30 अंश का मान है तो इसका आके 60 अंश का बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 के। आगे बात करेंगे, जब ये 90 का मान 1 है तो इसका cos 90 का मान सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं किसका, tan का। तो tan बराबर हम क्या जानते हैं, साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। जब यहाँ पे बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पे मान लें tan थीटा, इसको थीटा बना लो, अब थीटा के स्थान पर सब मान चेंज होते जा रहे हैं, तो ये थीटा अगर लिख दिए तो आप देख लो यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा की। इतनी बात क्लियर है आपको, सबको याद है। तो जब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा के, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को क्या कर दो, आपस में डिवाइड करते चले जाओ। अगर हम क्या करें, एक लाइन ऐसे खींच दें, ये क्या हो जाएगा, आपस में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, tan का मान निकल जाएगा। ज्ञात करो अब यहाँ से, अगर हम 0 को 1 से 0 में अगर 1 से भाग दे तो आपको क्या मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1 से जब 0 भाग दोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 0। इसका मतलब tan 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 के। अब दूसरी बात करते हैं क्या, यहाँ पे 30 अंश का बात, जब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये देखो कितना होगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 के। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1/√2 दोनों कट जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर जब इसकी बात करेंगे 60 अंश की, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा केवल √3 के। फिर आगे 90 की बात करते हैं, जब इसको डिवाइड करोगे, जब एक में अगर यदि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। नहीं हो रहा विश्वास करके देख लो भाई, हमको क्या करना है, एक में किससे भाग देना, 0 से, तो कितनी बार ले जाओगे, तो 0 बार, तो 0 एक बार ले जाओगे 0 आ जाएगा, फिर कितनी बार, एक बार ले जाओगे फिर 0 आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट तक। मतलब ये आपको परिभाषित नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुई बात। आगे जब हम करेंगे बात तो किसका आ जाता है, कोसेक का भाई। लो अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो हमने बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया, इसका कैसे ज्ञात करें, इसका भी आसान है भाई। जब हम क्या बोले थे कि साइन का यहाँ पे कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो क्या करना है, जो साइन का उसी को पलट दो। अगर 0 है तो इसको लिख सकते हैं 1/0, तो 1/0 का मतलब कितना आ जाएगा, 0 में जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो कहने का मतलब कोसेक का कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। चलो यहाँ तक क्लियर हो। इसको जब आप करोगे तो ये जब उल्टा है, इसका उल्टा कोसेक हो जाता है, इसको उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो √2 मिल जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 मिल जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 1 है, इसका उल्टा करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे जब बात करते हैं कि ये सेक का सेक किसका उल्टा होता है, कास का, इसको उल्टा करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 के, इसको उल्टा कर दोगे तो √2 के मिल जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको उल्टा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। हुआ क्लियर। आगे जब बात करेंगे इसकी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम अगर इसको उल्टा कर रहे हैं कि इसको 0 को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 हमने निकाला था क्या, 1/0, 0 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, सीधे सीधे 1/0, तो क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। चलिए आगे अगर हम याद करना चाहें किसका, काट का, तो काट किसका होता है, tan का उल्टा होता है, निकाल लो भाई, जब tan का उल्टा काट होता है तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका उल्टा तो 1/0, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, जब 1/0 आ जाएगा तो आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा, सीधे सीधे। अब दूसरी बात, अब क्या कहा, इसको उल्टा करोगे तो आपको √3 मिल जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1 मिल जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे इनफाइनाइट का उल्टा क्या आ जाएगा, 0, तो 1/0 अर्थात जब उल्टा कर दोगे सीधे सीधे क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना इसको। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए इनफाइनाइट मतलब क्या, 1/0, जब इसको उल्टा कर दोगे 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 हो जाएगा, तो 1 से 0 हम ले जाएंगे तो आसानी से कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 के। तो ये आपको बात समझ में, कभी भी इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक याद कर लो, बाकी क्वेश्चन निकाल सकते हो, बहुत कम समय लगेंगे। ठीक है, इसको याद कर लेना, इसको नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, इसके बिना आगे क्वेश्चन लगेगा नहीं, तो पहली बात भाई इसको जरूर से जरूर याद करना है।
ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम क्या बताएंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जांपल होंगे, इसके बाद हम इसका क्या कहते हैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।